हेलो एक्वारियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लैंड क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वारियस, टेम्परेंस कार्ड, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ wands, magician card, 8 of cups, 9 of wands, king of sword, page of wands, bottom of the deck। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। इस स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली, जेमिनी, लियो, एक्वारियस तो है ही, यहाँ पर स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स से। सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं और आपसे मेच्योर भी हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए आपके और इनके बीच में थोड़ा एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये मेच्योर तो ये हैं, इवन दो ये हायर एज में भी होंगे तो भी। तो ये जो पर्सन है ये आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं मे बी काफ़ी टाइम से, और यूँ समझ लीजिए कि ये फ्लर्ट भी करने की कोशिश कर रहे होंगे इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए इनके फ्लर्ट करने से क्या है भाई, अपनी हरकतें तो सुधारे इंसान। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, दैट मीन्स कि भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है। दैट मीन्स कि अब जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होने वाला है। ओके, सो द व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं पता थी या आपको कोई भी आइडिया नहीं था इस बारे में, वो सारी चीज़ें आपको खुल करके सामने आने वाली है खुद से ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो आप जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपका शुभचिंतक हो सकता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के किसी रिलेशनशिप के बारे में जो आपके साथ रहते हुए भी इन्होंने रखा है। ओके, सो ये पर्सन मतलब आपके पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये जो पर्सन है आपके, ये हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और टाइम स्पेंड तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन ये उसके साथ थे, एज अ रिलेशनशिप में थे, और या फिर हो सकता है इन्होंने लाइन भी क्रॉस की हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से। सो ये पर्सन काफ़ी टाइम से छुपा रहे हैं ये चीज़ें और छुपाने में माहिर हैं, लेकिन स्टिल आपके सामने सब कुछ आ ही जाएगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये ऐसा इसलिए भी आपको मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, चाहे आप इनको सबूत भी दिखा दें तो भी ये मानेंगे नहीं। बिकॉज यू नो व्हाट, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं, आपको लेकर के शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं और घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उस थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप था उसको एक गलती मानते हैं राइट नाउ। ओके, और वो चाहते हैं ये राज खुल के कभी भी आपके सामने ना आए, क्योंकि उनको पता है जब अगर आपको पता चल गया तो बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। तो हायरोफेंट एनर्जी मुझे ये चीज़ बता रही है और ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डरते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी
टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड भी है आपके टूवर्ड्स, और यूँ समझ लीजिए एक ऐसा बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं जिसको ये चाह करके भी नहीं तोड़ सकते। और इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ ये पर्सन खींचे चले आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। इन्होंने सोचा था जब वो थर्ड पर्सन के साथ थे तब इन्होंने सोचा था कि आपके साथ टाइज़ को कट कर लिया जाए और उस थर्ड पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन इनके चाहने से भी कुछ नहीं हुआ। ये बस यूँ समझ लीजिए आप ही की ओर खींचे चले आ रहे हैं। तब से इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कनेक्शन कुछ अलग है। ये कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर पहला कार्ड। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है आपको और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हुई हैं बिकॉज ऑफ सम इन्फॉर्मेशंस। सो वो पर्सन अभी हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। हालांकि अभी तक उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा क्योंकि टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये दे आर ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ। ओके, आपसे पहले ही माफ़ी मांग करके आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपको लेकर के अभी सीरियस है, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको ऑफ़र करना चाहता है, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ये आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आपसे मिलने आ जाएं इस हफ्ते, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये जस्ट अपने घर में वेट नहीं कर सकते, ये जस्ट आपके पास आ ही रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये आपसे मिल कर के अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं खाने पीने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं ओवरऑल। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उस ओर एक्सप्लोर करें चीज़ों को, मतलब वो जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप था उसको एक्सप्लोर करें। ओके, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ भनक तो लग गई है कि आपको सच पता चलने लग गया है। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये पर्सन। नो डाउट ये पर्सन पहले प्लेयर रहे हुए हैं। ओके, और इन्होंने अब सीरियसनेस दिखानी शुरू करी है वो अभी आपके लिए। ओके, इनको पता है कि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए वो अपने पैशन को दिखा करके उस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। ओके, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सन होता है ना वो इतना ब्राइट होता है कि जब वो मॉर्निंग स्काई में आता है तो सारे स्टार्स जो पहले दिख रहे होते थे नाइट में वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये अपनी चमक ऐसी दिखाना चाहते हैं आपको कि ताकि आप जो है और कुछ ना देखें, सिर्फ उनको देखें। ओके, कि केवल उनका ट्रुथ देखें, बस जो वो दिखाना चाहते हैं, नॉट जो एक्चुअल में ट्रूथ है। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड से भी और द मैजिशियन कार्ड से भी। मैजिशियन कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके सामने या मैनिपुलेट कर सकते हैं सिचुएशन को ताकि आप सच ना जान सकें। वो ऐसी कहानी गढ़ सकते हैं कि आपके पास जो सबूत हैं या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो गलत साबित कर सकें अपने बेसिस पे। ओके, सो ये पर्सन इसके लिए तैयारी कर रहा है ऑलरेडी, और मैं आपको बता दूं ये इसमें बहुत अच्छे हैं। ओके, लेकिन एक्वेरियस आर एक्वेरियस। ओके, दैट मीन्स कि वो एनालाइज करने में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्वेरियस आर वेरी वेरी एनालिटिकल पीपल। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो छुपाने की कोशिश करेंगे सच को, आपसे झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सच आपके सामने खुद ही चले आएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, आपके सामने सच खुद से ही चले आएगा। जैसे कि मैंने बताया, जो ये झूठ परोस रहे थे उसी से आप सच निकाल लेंगे 8 ऑफ कप से। उसके बाद मुझे लगता है आप साइलेंट ही हो जाएंगे और उसके बाद आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करेंगे, आप दूर चले जाएंगे। मुझे तो ये दिखा दे रहा है 8 ऑफ कप से आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि अब आपको इस पर्सन पे कोई भरोसा नहीं है। अब आप इस पर्सन पे कोई रिलाई नहीं कर सकते। दे आर नॉट ट्रस्टेबल
पर्सन। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि आपको इस पर्सन ने इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि अब हील हो पाना बहुत मुश्किल है। आप हालांकि इससे दूर जा कर के अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी ये जो कोशिशें हैं ये बहुत जल्दी कामयाब हो सकती हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ओके, आपने अपने चारों तरफ एक वॉल क्रिएट कर ली है, ब्लॉक कर दिया है हर जगह से इस पर्सन को, ताकि ये पर्सन किसी भी तरह से कांटेक्ट ना कर पाए अपने आप, मतलब आपको। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको बेसिकली फिर से कांटेक्ट करने की तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन वो मैंने बताया ना, जैसे कि आपने हर जगह से इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, तो किसी और के नंबर से कॉल करके देखेंगे ये पर्सन। अगर आपने उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो भी ठीक है, ये क्योंकि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या अननोन नंबर उठा रहे हैं कि नहीं। तो आप अगर अननोन नंबर उठा लेंगे और इनकी आवाज़ आई तो समझ लीजिए कि ये पर्सन फिर आपके पास चल करके भी आएंगे। ओके, मतलब ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन तैयार हैं आपके तीखे सवालों के लिए। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बातचीत, मतलब ऐसी जो भी गुस्सा है आपके अंदर वो सब कुछ निकलने वाला है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि इस पर्सन ने कोशिश भी ऐसी की है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, आपको उल्लू समझा। ओके, मतलब ऐसा कि ये पर्सन आपको इजीली बेवकूफ़ बना सकता है क्या। आपने मतलब इसने आपको इस तरह का समझा कि ये कुछ भी परोसेंगे आपको और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इस पर्सन से काफ़ी अच्छी खासी बहस होने वाली है और आप एट द एंड ऑफ द डे मुझे दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। 5 ऑफ कप्स है आपके लिए, ये दिल तोड़ने वाली बात है। डेफिनेटली इस पर्सन ने दिल तोड़ चुका है आपका बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। अब ये पर्सन बहुत पछता भी रहे हैं अपने इस किए धरे पर। हालांकि ये अब इस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप से। हालांकि इनके पास एक और रास्ता है आपके पास वापस आने का, आपका भरोसा फिर से जीतने का, लेकिन इनको लगता है कि वो भी शायद वर्क ना करे। ओके, और शायद अभी तो वर्क ना करे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप अब इस पर्सन के लिए शायद अपने घर के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद कर लेंगे। अगर ये पर्सन आपके घर आते हैं तो आप शायद इनको वार्निंग दे चुके हैं कि अब ये पर्सन कभी भी ना आए, अगर आए तो शायद कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, आपने इस पर्सन को बोल दिया ये। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, अब इस हफ्ते आप ना बिल्कुल डेफिनेटली अपने कंट्रोल में रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से आप जो भी करेंगे वो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए यूँ समझ लीजिए आपका पूरा प्रभुत्व रहेगा उस चीज़ पे। ओके, मुझे लगता है अब जो भी होगा वो सब आपका मैनिफेस्टेशन है एक तरह से। ओके, एक्सेप्टेंस लाने की बात की जा रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि इफ़ दिस इज़ एक्सेप्टेबल, if this is acceptable, accept it. It's all, मतलब it's all your choice, but still universe कह रहा है कि अगर acceptable है तो accept it. Okay, if उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की है तो you can check it out. Okay, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिजर्व करते हैं then अलाउ कीजिए, नहीं तो नहीं। Okay, वैसे एक्सेप्टेंस लाने के लिए कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। ओके, यूनिवर्स कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।